ओके। हेलो एवरीवन। क्या आप सभी मेरे को सुन पा रहे हैं? ओके। सभी आई वांट सभी चैट फीचर्स का यूज करें। एंड अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो सभी जल्दी से हाय करें। ओके, 50 पीपल हैव जॉइंड नाउ। नाइस। तो देखो, एकदम पहला लेक्चर है एंड सभी में ना एक्साइटमेंट फुल रहनी चाहिए क्योंकि अभी जस्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं। अभी हम एक्सपेक्ट करें कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता होगा ना, तो आपके लिए ये बेस्ट टाइम है एकदम सीरियस होकर के इस कोर्स में पूरा अपने आप को झोंक देने के लिए। बिकॉज हम एकदम बेसिक से जीरो से पढ़ाएंगे आपको, ताकि हम आपको एकदम प्रो लेवल तक पढ़ा सके। ठीक है? तो सभी को पता है ये सी प्रोग्रामिंग का कोर्स है, राइट? तो एक बार सब जल्दी से बता दो कि सब लोग अभी तुम लोग का एडमिशन हो चुका है कि नहीं। लाइक तुम कॉलेज के स्टूडेंट हो अभी, कि अभी आप पढ़ा लाइक अभी आई मीन पढ़ अभी कॉलेज के लिए मतलब लुक कर रहे हो? अच्छा, अभी एडमिशन होने वाला है, राइट? तो देखो यार, सबको पता है फर्स्ट ईयर में ना जो भी क्लासेस होती हैं उसमें सी प्रोग्रामिंग बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इंजीनियरिंग में यूजुअली सी प्रोग्रामिंग पढ़ाई जाती है एंड ये आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ओके। तो कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सही टाइम पे मतलब हमने कोर्स लॉन्च किया। अभी आपकी काउंसलिंग चल रही है तो अभी आपके पास ज्यादा कुछ आई डोंट थिंक कुछ करने को होगा, राइट? तो इसीलिए आज आप बस ये कोर्स को समझिए कि क्या होने वाला है एंड हमारे साथ जुड़े रहिए। एंड मैं गारंटी दे सकता हूँ अगले 30 दिनों में आपको सी प्रोग्रामिंग में पूरा का पूरा प्रिपेयर कर दिया जाएगा। ऑलराइट। तो फटाफट से ना आपको स्लाइड्स दिखाना शुरू करते हैं। ठीक है? ओके। आई एक मिनट, उससे पहले जरा देखते हैं, काफी लोग एक AKTU की काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं। ओके। एंड YMCA फरीदाबाद सिविल। नाइस। नाइस निशान। एंड वॉइस नहीं आ रही है बट स्लो है। ओके, एक बार बताओ, किसी को ऑडियो प्रॉब्लम्स आ रही हैं क्या? आवाज कम है क्या? चैट बॉक्स पे मुझे आंसर चाहिए कि क्या मेरी आवाज ठीक है कि कम आ रही है। ओके। काफी लोग ऑल क्लियर बोल रहे हैं एंड काफी लोग बोल रहे हैं कि कम आ रही है। ओके, लेट मी चूज। ओके। अभी बताओ, अभी कैसी आवाज आ रही है? क्या अभी ठीक है? मैंने जस्ट अभी माइक्रोफोन फिर से चेंज किया है। अरे यार, जो नंबर आ रहा है ना उसको लाइक हम चेंज नहीं कर सकते हैं। इट्स लाइक इट्स टू अवॉइड द प्लेजरिज्म। ओके। अब लो है, पहले सही थी। पहले आवाज सही थी। अरे यार, एक मिनट, कंफ्यूजन फिर से। एक काम करते हैं, पोल करते हैं, पहले सही थी कि अभी सही है। ओके। फटाफट से पोल का आंसर देंगे आज, सारे सिस्टम आपको यूज करना सिखा देंगे। ठीक है? चलो, इसी बहाने आप सभी कुछ सीखेंगे। हम्म।
फटाफट से पोल पे जवाब दो। ओके ओके ओके, लेट्स स्विच टू द प्रीवियस सिस्टम फटाफट से। नाइस। तो आई थिंक अभी किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मैं अभी ऊंचा भी बोलने लग गया हूँ, क्योंकि देखो यार पहला कोर्स है, जो भी दिक्कत आएगी सीधे सीधे बताना है, ठीक है। एंड आई थिंक अभी सभी को अच्छा लग रहा होगा आवाज। ओके, अतुल बोल रहे हैं कि डेस्कटॉप पे नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं यार, आप तो मोबाइल ऐप पे चला लो फिलहाल, ठीक है। जल्दी से जल्दी आपका इशू रिजॉल्व किया जाएगा। ओके, अगर लैपटॉप से देखें तो नथिंग stbg.in की वेबसाइट पे आओ और फटाफट से वहां पे लॉग इन करके आपको ये कोर्स दिख जाएगा। हाँ अभी ठीक है, गुड। तो एक काम करते हैं, फटाफट से अब, अच्छा पहले आपके डाउट ही क्लियर कर लेते हैं, बिना लैपटॉप से सीख सकते हैं क्या प्रोग्रामिंग? देखो यार, प्रोग्रामिंग ना आजकल ऐसा हो गया कि अब आप ना कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, मतलब फोन पे लिख सकते हो, बट आई वुड नॉट रिकमेंड। मतलब ऐसा है कि आपके पास कोई भी लैपटॉप हो चलेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर पुराने से पुराना लैपटॉप भी है ना, उसमें इंटरनेट चलना चाहिए, आप ऑनलाइन कंपाइलर्स में कोड कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। तो हम आपको फटाफट से सिखा देंगे सारी चीजें कि ऑनलाइन कैसे कंपाइलर पे चलाया जाता है, इवन आपके खुद के कंप्यूटर पे कोड कैसे रन किया जाता है, ठीक है। जिन जिन को लैपटॉप पे नहीं चल रहा है कोर्स, आई वुड से कि अभी के लिए आप फिलहाल कोई बात नहीं, मोबाइल से ज्वाइन कर लो, इस इशू को फटाफट से रिजॉल्व करवाया जाएगा अगर ये सच में कोई इशू है तो, ओके। पाइथन इज गुड फॉर बिगिनर्स और सी, देखो यार सी सबसे पहले आई थी, तो सी ही इज वेरी गुड। कोई बात नहीं, आपके सब डाउट्स का जवाब दिया जाएगा। तो फटाफट से चलते हैं, राइट, अपनी प्रेजेंटेशन पे। हियर वी गो। तो अभी आप सबको पता है कि ये कोर्स है सी प्रोग्रामिंग का, ऑल राइट। तो हम करवा रहे हैं आपको इंट्रोडक्शन टू सी प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो इसमें जो आपका ये कोर्स है, इसमें आपको साथ सी प्रोग्रामिंग के कोर्स के साथ आपको पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम भी मिल रहा है, हमारे मेनली संदीप सर के द्वारा। ये ऑलरेडी हजारों बच्चों को मेंटर कर चुके हैं, हजारों बच्चों की काउंसलिंग करवा चुके हैं, पढ़ा चुके हैं उन्हें, ठीक है। इनसे आपको परफेक्ट रोड मैप दिलवाया जाएगा कि आप अपने फर्स्ट ईयर में कैसे, बीटेक के फर्स्ट ईयर में आप कैसे अपने करियर को लॉन्च कर सकते हैं, कैसे आप अच्छी से अच्छी इंटर्नशिप एंड जॉब क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सेशंस भी लिए जाएंगे आपके हर वीकेंड पे, यूजुअली सैटरडे को ये सेशन होंगे, तो मेक श्योर आप उन सेशंस को भी मिस बिल्कुल ना करें, ऑल राइट। एंड अबाउट मी यार, तो देखो मैं हूँ हरसिमरन, और मैं हूँ थर्ड ईयर स्टूडेंट एट IIT ISM धनबाद, और मैं अभी बीटेक कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, ओके। तो मेरे को आती है C++, साथ के साथ जावा, कॉटलिन एंड एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट। मैं यूजुअली बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाता रहता हूँ, छोटे मोटे बड़े, ठीक है, तो जिससे मेरे को प्रोग्रामिंग में यूजुअली मजा आता है, ऑल राइट। तो अब मैंने तो अपने बारे में बता दिया, तो आई वांट कि जितने भी बच्चे हैं वो भी अपने बारे में बताएं। हम्म, लैपटॉप से चल, हाँ बिल्कुल कोई इशू होगा लैपटॉप पे, इसीलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है। ओके, सो आई थिंक काफी बच्चे यहाँ पर ऐसे हैं जो कि अभी काउंसलिंग के टाइम पे चल रहे हैं, राइट। तो कोई ऐसा है जिसने अभी कॉलेज ज्वाइन कर लिया है? कितने बच्चे ऐसे जिन्होंने अभी कॉलेज ज्वाइन कर लिया है? ओके, आई कैन सी काफी सारे रिस्पॉन्सेज, ठीक है। तो काफी बच्चों को अभी कॉलेज नहीं, अभी नहीं ज्वाइन किया है, कोई बात नहीं, बहुत ही जल्दी आपको बहुत ही अच्छा कॉलेज मिलने वाला है, कोई आपको प्रॉब्लम की बात नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। ठीक है, कोई बात नहीं भी। तो मैं बात कर रहा था कि हम पढ़ने क्या वाले हैं, प्रोग्रामिंग। तो प्रोग्रामिंग होता क्या है? तो देखो यार, बहुत साल पहले ना, जब भी हमें कुछ भी कैलकुलेशंस करनी होती थी खुद से, तो बहुत
यूजुअली हैंड हाथ से की जाती थी, तो जितने भी लोग होते थे सब खुद से कैलकुलेशंस करते थे, बहुत सारी चीजें खुद से करते थे। ठीक है, बट अभी ना ऐसा है कि कंप्यूटर जब से आना शुरू हुआ, कंप्यूटर एक ऐसी चीज थी जिसने पूरी दुनिया को बदल के रख दिया। ठीक है, तो जब कंप्यूटर आया ना, तो कंप्यूटर इज लाइक अ डम मशीन। मतलब इसको खुद को कुछ नहीं आता जाता है, इसको हम बस जो भी बोल देंगे ना, ये वो कर देगा। ठीक है, तो जैसे आपका कोई दोस्त होता है, आप उसको जो भी बोल देना वो कर देगा, अगर वो अच्छा दोस्त होगा तो। ठीक है, फेक फ्रेंड्स नहीं बनाने होते बच्चों, ध्यान रखना। ओके। आ, तो तो जब भी हम कंप्यूटर को कुछ भी हम बताएंगे, तो उसको ना हमारी भाषा नहीं आती। अब हम जैसे बोलते हैं, हम बोलते हैं हिंदी, हम बोलते हैं इंग्लिश, हम और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस बोलते हैं, उर्दू, मराठी, पंजाबी, है ना। तो बहुत सारी लैंग्वेजेस होती है हमारी, पर कंप्यूटर की ना एक ही लैंग्वेज होती है, और वो होती है लैंग्वेज ऑफ जीरोस एंड वंस। ठीक है, कंप्यूटर को ना बस ये ही दो चीजें समझ में आती हैं। जीरोस एंड वंस क्या होता है? जीरो होता है हमारा ऑफ, एंड वन होता है ऑन। बस कंप्यूटर को इतना पता है, अगर जीरो है तो ऑफ, वन है तो ऑन। ठीक है, तो अभी ना ये जीरो और वन को ना अगर हमें लिखना है, अगर जीरो एंड वन से, जीरो एंड वन को हम बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं। आई थिंक ऑलमोस्ट काफी बच्चे इस चीज से अवेयर होंगे, नहीं भी अवेयर होंगे तो कोई बात नहीं, आपको नंबर सिस्टम भी पढ़ा दिया जाएगा। फिलहाल के लिए आपको बस ये समझना है कि कंप्यूटर को ना ऑन और ऑफ ही समझ आता है, और इसको ना जब हम जीरोस एंड वंस को बहुत ज्यादा करके लिखते हैं ना, तो इसका ना कोई एक स्पेसिफिक मतलब बनता है, और इसका मतलब जो होता है वही कंप्यूटर को समझ में आता है। तो ऑब्वियसली ये लैंग्वेज हमें समझने के लिए तो बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि ये है बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है, सिमिलरली यहां पर भी ये लिखा हुआ है कि जो कंप्यूटर होता है ना, उसको सिर्फ और सिर्फ बाइनरी कोड समझ में आता है, जीरोस एंड वंस वाला। और जो हमें समझ में आता है वो होता है मतलब नॉर्मल लैंग्वेजेस। ठीक है, हम इसको ऐसे नॉर्मल लैंग्वेजेस से दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो ना अभी ना इसीलिए हमने सोचा कि यार हमसे ना अगर जीरो एंड वन में कोड लिखना हो ना, तो हमको तो नहीं समझ में आएगा भाई, हम कैसे लिख दें भाई जीरो एंड वन में कोड। हालांकि पुराने समय में जीरो एंड वन में भी कोड लिखा जाता था। ठीक है, बट इसी को बदलने के लिए ह्यूमंस ने इन्वेंट किया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। अब देखो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता क्या है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ना बेसिकली एक भाषा है। ठीक है, भाषा। आई डोंट नो इफ इट्स स्पेलिंग, इसकी स्पेलिंग सही है कि नहीं, बट जाने देते हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इन्वेंट किया। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज जिसमें हम अपने ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में ना लिखते हैं कुछ, और उसको हम बोलते हैं कोड। ठीक है, हमने कुछ भी लिखा अपनी भाषा में, जिसको हमने कन्वर्ट कर दिया बाइनरी लैंग्वेज में। ठीक है, इट्स जस्ट लाइक, लेट्स टेक एन एग्जांपल। जैसे आपका कोई है मित्र, ठीक है, वो है चाइनीज। ठीक है, मान लो उसको सिर्फ और सिर्फ आती है चाइनीज, और यहां है आप, और आपको आती है सिर्फ और सिर्फ हिंदी। तो आपका जो दोस्त है ना, उसको आप पूरा भरोसा करते हैं कि आप उसको जो भी काम दोगे ना वो कर देगा, बहुत ही लॉयल फ्रेंड है आपका। ठीक है, पर दिक्कत ये है ना, उसको ना हिंदी भाषा समझ में नहीं आएगी। आप उसको हिंदी में कुछ भी समझाने जाओगे ना, तो इसको हिंदी नहीं समझ में आएगी, आप उसको ना चाइनीज में ही समझाना पड़ेगा। तो इसलिए आप क्या करोगे, इसके बीच में किसका इस्तेमाल करोगे? ट्रांसलेटर का। ठीक है, आप तीसरे बंदे को बुलाओगे जिसको दोनों लैंग्वेज आती है, वो आपसे हिंदी में पूछेगा और वो सेम उसको चाइनीज में बता देगा, और आपका जो फ्रेंड होगा वो आपका काम कर देगा, आपका काम हो जाएगा। राइट, तो ठीक उसी तरीके से आपका जो दोस्त है यहां पर, वो है कंप्यूटर। ठीक है, और आप हैं, वो तो आप हैं ही, आपके अलावा और कोई होगा ही नहीं। राइट, तो तो जो आपका कंप्यूटर है ना, उसको आपको बाइनरी समझानी है। बाइनरी समझाने के लिए ना आप बीच में एक ट्रांसलेटर का यूज करेंगे। ट्रांसलेटर को टेक्निकल टर्म्स में बोला जाता है कंपाइलर। इसको आई वांट सब नोट करें, कंपाइलर क्या होता है। कंपाइलर जो होता है हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है। सभी नोट करें इस चीज को।
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कन्वर्ट करेगा कंप्यूटर की लैंग्वेज में, या फिर कंप्यूटर की लैंग्वेज को हम बोल सकते हैं मशीन लैंग्वेज भी, बाइनरी लैंग्वेज भी। ठीक है, अगर आप यहां पर देखें, जस्ट अ सेकेंड, ओके, डिस्टरबेंस के लिए खेद है, टीम से कॉल आ गया था। ओके, हाँ, ओके, नो फेक फ्रेंड्स, यस। तो प्लीज रिपीट, आई वाज नॉट इन द क्लास। हाँ बिल्कुल पीयूष भाई, बताइए कहाँ से नहीं समझ में आया। अभी बेसिक ही पढ़ा रहे थे, आपको खाली बता रहे थे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है हमारी लैंग्वेज जो हम समझ पाते हैं, और इस लैंग्वेज को हम कन्वर्ट करते हैं बाइनरी लैंग्वेज में। बाइनरी लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो कि कंप्यूटर को समझ में आती है, अंडरस्टैंडेबल बाय मशीन। ठीक है, और ये हाई लेवल लैंग्वेज होती है जिसको हम बोल रहे हैं यहाँ पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, इसको हम बोल रहे हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसको हम कन्वर्ट करते हैं बाइनरी लैंग्वेज में। ये जो बीच में असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट हो रहा है, फिर मशीन कोड में कन्वर्ट हो रहा है, लो लेवल लैंग्वेजेस कहा जाता है इन लोग को। इस चीज के बारे में भी आपको समझाया जाएगा। ये आपको तब समझाएंगे जब हम एक्चुअल में कोड रन करेंगे। ठीक है, तो फटाफट से आते हैं यहाँ पर कि जो जो लिखा हुआ है एक बार उसको फॉर्मेलिटी के द्वारा पढ़ लेते हैं। मैंने एक बार बता दिया, बट एक बार सबसे बताते हैं। जो प्रोग्रामिंग होती है ना, वो होती है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, वो इंस्ट्रक्शंस जो हम कंप्यूटर को देते हैं, इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर, बस इतना सा समझना है, यही होती है प्रोग्रामिंग। और ये इंस्ट्रक्शन देने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं। ठीक है, तो वो भी आपको बताएंगे। तो जब भी प्रोग्राम रन होता है ना, तो सबसे पहले जो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज जिसको हम बोलते हैं, वो कन्वर्ट की जाती है डायरेक्ट, नॉट डायरेक्ट बट थ्रू वेरियस स्टेप्स, टू अ बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है, जो कि कंप्यूटर को समझ में आ जाएगी। जो हाई लेवल लैंग्वेज होते हैं नियरली ह्यूमन होते हैं। जब जो हम सी प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं ना, सी जो लैंग्वेज है वो एक हाई लेवल लैंग्वेज है, राइट। और वो लैंग्वेज बच्चों को, बच्चों को, बूढ़ों को, सबको, मतलब अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं ना, अब उसको पढ़ेंगे तो वो हमारे अंडरस्टैंडेबल बाय ह्यूमंस होती है। सभी ह्यूमंस को वो समझ में आ सकती है अगर वो उसके बारे में पढ़ाई करेंगे तो। पढ़ाई करेंगे तो ऐसे नहीं। ओके, अभी आप जैसे पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको भी समझ में आएगी। ठीक है, तो ये ना आराम से हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम प्रोग्रामिंग करते हैं। ठीक है, उससे पहले हम थोड़ा पता कर लेते हैं कि ये कंप्यूटर क्या होता है। हमने कंप्यूटर बोला तो कि हम इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कंप्यूटर को, तो कंप्यूटर है क्या भला। अब देखो, ऐसे मत कह देना कि आपके सामने जो भी पड़ा है, कुछ बच्चे देख रहे होंगे डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पे। अब ये मत कह देना कि ये एलसीडी, ये सीपीयू, ये कीबोर्ड, ये माउस, ये कंप्यूटर होता है। होता ये कंप्यूटर ही है, बट दिस इज नॉट द डेफिनेशन ऑफ अ कंप्यूटर। दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ अ कंप्यूटर। ठीक है, तो कंप्यूटर होता क्या है यार? कंप्यूटर होता है एनीथिंग, एनी मशीन विच कैन एग्जीक्यूट प्रोग्राम्स। ठीक है, प्रोग्राम्स का यहां पे मतलब है हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो हम कोड करते हैं, अगर वो उस चीज को एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट का मतलब होता है बेटा रन, अगर वो उस चीज को चला पा रही है तो उसको हम बोल देंगे कंप्यूटर। तो इसमें ना काफी चीजें आ जाती हैं। काफी चीजों का मतलब क्या होता है? आपका लैपटॉप, आपका टैबलेट, आपका फोन। ठीक है, इवन जो आप रिमोट कंट्रोल्ड कार चलाते हैं ना, अगर आप जो रिमोट कंट्रोल्ड कार चलाते हैं, उसमें भी ना एक छोटी सी चिप होती है, बिल्कुल छोटी सी सेमीकंडक्टर की चिप होती है। उसमें ना बहुत सारी छोटे छोटे ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। मतलब इतना डिटेल में आपको समझने की जरूरत नहीं है। उसमें भी ना एक छोटा सा कंप्यूटर होता है जो कि कार को बताता है कि अगर मैंने अपने रिमोट में आगे वाला बटन प्रेस किया
तो मेरी कार आगे बढ़ेगी। अगर मैंने रिमोट में पीछे वाला बटन प्रेस किया तो मेरी कार पीछे को जाएगी। तो ये ना जो हमने यहाँ पर फंक्शन, जो भी हमने यहाँ पे काम किया, बटन को दबाया, वो चीज जो जब कार में ट्रांसफर हुई तो वहां पर जाकर वो होगी प्रोसेस। ये चिप, ये छोटा सा कंप्यूटर उस चीज को प्रोसेस करेगा और उस कार को आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो फटाफट से देख लेते हैं कि जो भी प्रोसेसिंग, कोड की प्रोसेसिंग कर सकता है उसको हम कंप्यूटर बोल देते हैं। बिल्कुल सही बोला हमने। आपके साथ एग्जांपल्स होती है एटीएम मशीन, आई थिंक काफी लोगों ने यूज की होंगी। रेस्पबेरी पाई भी एक छोटा सा कंप्यूटर होता है, चिप होती है, उसमें हम यूजुअली काफी ज्यादा प्रोग्राम्स डाल करके रन कर सकते हैं और उसको रियल वर्ल्ड, फॉर एग्जाम्पल बल्ब्स, फॉर एग्जाम्पल म्यूजिक सिस्टम्स, किसी भी चीज के साथ कनेक्ट करके उसमें हम प्रोग्राम्स रन करवा सकते हैं। ओके, आप जो ये सर्वर, सर्वर क्या होता है? सर्वर एक नई टर्म्स आई थिंक काफी बच्चे सुन रहे होंगे, तो सर्वर आपको एक फटाफट से बता देते हैं कि सर्वर होता क्या है। ये हमने किया इसको व्हाइट। तो सर्वर होता है ना, मतलब ना क्लाउड, क्लाउड मतलब जैसे बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं। ये जो हम क्लास ले रहे हैं ना आपकी लाइव क्लास, और इसके बाद जो आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, ये ना कहीं जाके स्टोर हो जाएगी, ऑनलाइन स्टोर हो जाएगी। ठीक है, और ये जो ऑनलाइन स्टोर होगी ना उसी को हम सर्वर बोलते हैं। आप उसको बाद में रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो होंगे आप उसको आप बाद में देख पाओगे। वो कहाँ से आएगी लेक्चर? सर्वर से आएगी, मेरे कंप्यूटर से नहीं आएगी। वो चली जाएगी क्लाउड में। क्लाउड होता है जो कि ऑफशोर अपने सर्वर्स होते हैं, ऑफशोर कंप्यूटर्स होते हैं, राइट। अब रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स में सेम सेम चीज आती है। एटीएम्स, ट्रैफिक लाइट्स, आप इवन जो ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, आपके जो कैलकुलेटर्स में चिप होती है, गूगल सर्च करते हैं, ठीक है, चैटबॉट, चैट जीपीटी चलाते हैं, सब के सब आपके प्रोग्रामिंग से ही बने हुए हैं। ठीक है, जितनी भी चीजें ऑटोमेटेड है ना हमारी लाइफ में, वो सब की सब प्रोग्रामिंग से ही बनी हुई है। ओके, आई थिंक यहाँ पर काफी बच्चों के डाउट्स भी देख ले। अगर किसी पे कोई डाउट है तो फटाफट से पूछो। मैं आ गया हूँ चैट स्क्रीन पे। आई थिंक अमृतांश जी बोल रहे हैं कि जहाँ पे लार्ज डेटा स्टोर होता है, यस हम कह सकते हैं, जरूरी नहीं है, बट वैसे लार्ज डेटा भी स्टोर हो सकता है क्लाउड पे, छोटा डेटा भी स्टोर हो सकता है, बिल्कुल। नोट कहाँ पर मिलेगा? नोट आपको क्लास के, क्लास से पहले ही आपको, बट आज के नोट्स आपको क्लास के बाद जरूर मिल जाएंगे। ओके, किसी को कुछ और पूछना है अभी तक? किसी को कोई भी डाउट प्रोग्रामिंग समझने में? उदय भारती बोल रहे हैं आर्डिनो, या आर्डिनो बोर्ड भी एक छोटा सा कंप्यूटर होता है। ठीक है, हम भी छोटे होते बनाते थे। मैंने एक ऑटोमेटिक डस्टबिन बनाया था, राइट। उसमें ना क्या था, एक सेंसर था जिसमें हाथ रखने से ना, आगे हाथ लगाने से वो ऑटोमेटिकली खुल जाता था। ठीक है, अब जो सेंसर है वो तो खाली मेरे से इनपुट लेगा ना, मतलब मैं उसको अगर हाथ दे रहा हूं तो उसको पता लग रहा है हाथ हो रहा है। पर उसके पीछे जो कंप्यूटर लगा था ना, उसने बेसिकली उसको ढक्कन को खोला, उसने एक मोटर को एक्टिवेट किया और वो मोटर ऐसे उसने 90 डिग्रीज घूम गई। ओके, तो काफी चीजें आप कर सकते हैं। आर्डिनो में भी जो प्रोग्रामिंग होती है ना, वो भी सी प्रोग्रामिंग होती है। ओके, आप जरूर सर्च कीजिएगा। जिस बच्चों को नहीं पता लग रहा है कि आर्डिनो बोर्ड क्या होता है, क्लास के बाद फटाफट से इस छोटी सी चीज को लिखिए आर्डिनो कहीं पर, एंड क्लास के बाद आपकी एक असाइनमेंट है, ठीक है, कि आप इसको सर्च करेंगे कि आर्डिनो बोर्ड क्या होता है, रेस्पबेरी पाई क्या होता है। निशान, मैंने वही बोला, एक छोटा सा चिप होता है जिसको हम एज ए कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं तो इसके बारे में और डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आई वांट कि आप इसके बारे में एक बार गूगल सर्च करें, क्योंकि इस कोर्स में आपको खुद के लिए भी कैपेबल बनाया जाएगा। ओके, पुनीत सिंह पूछ रहे हैं बिना लैपटॉप के कैसे प्रोजेक्ट बनाएंगे? तो देखो यार, मैंने फिर से पहले ही बोला था कि यार जो आपका सी प्रोग्रामिंग होता है ना, वो आप करने को फोन पे भी कर सकते हैं, बट इट इज नॉट रिकमेंडेड, क्योंकि इन दी एंड आपको सबको प्रोग्रामिंग जो करनी है कंप्यूटर पे ही करनी है। तो आई विल सजेस्ट कि कोई भी पुराना लैपटॉप, कैसा भी लैपटॉप हो, उसमें आप ऑनलाइन सी का प्रोग्राम चलाना सीखें। वो भी हम आपको सिखाएंगे। वैसे तो आप हमसे सीखें कि कैसे ऑनलाइन प्रोग्राम चलाया जाता है, और उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, नोट्स कितना जरूरी है? देखो यार, नोट्स ऐसा है कि सिंपल सा बताता हूँ, ज्यादा नोट्स बनाने की आई डोंट थिंक जरूरत है, क्योंकि मेनली आपको जो क्लास के नोट्स होंगे ना, लेक्चर नोट्स, वो आपको एज इट इज प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, लेक्चर नोट्स ना आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। साथ के साथ आई वुड वांट कि आप ना शॉर्ट नोट्स बनाएं।
जिन भी बच्चों ने इंट्रोडक्शन टू द कोर्स वाला वीडियो देखा होगा, हमने 10 मिनट में आपको कोर्स के बारे में समझाया था और इसको कैसे इस कोर्स का इस्तेमाल करना है ये भी बताया था। ठीक है, तो आई वांट कि आप उस टाइम पे भी ना शॉर्ट नोट्स जरूर बनाएं। आप अभी भी अपने शॉर्ट नोट्स जरूर बनाएं। जैसे आपको जो जो छोटी छोटी चीजें आपको समझ में आ रही हैं, जो जो चीजें आपको लग रहा है कि आप भूल सकते हैं, आप उसको जरूर लिखें। शॉर्ट नोट्स आर हाईली रिकमेंडेड, हाईली इंपॉर्टेंट। ठीक है। सर, एआई और एमएल में क्या डिफरेंसेस है? देखो, जो एआई होता है ना वो होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और जो एमएल होता है ना वो होती है मशीन लर्निंग। एआई होती है जो ना हम ना इसको ना काफी सारा डेटा देते हैं। डेटा तो एमएल में भी देते हैं। ठीक है, तो जो हम एमएल को जब हम डेटा देते हैं ना, तो एमएल उससे सीखता है। सीख करके हमारे काम करता है। मतलब हम एमएल मॉडल को जितना डेटा देंगे ना, वो उतना ही ज्यादा अच्छा बनेगा, उतना ही ज्यादा काम करेगा। ठीक है। और जहां तक एआई है, इसको मैं आपको अगर सिंपल टर्म्स में बोलूं अभी के लिए, आई डोंट वांट टू गो आउट ऑफ द स्कोप, तो अभी के लिए मैं आपको बोलूं तो वो है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी सबने नाम सुना होगा, सबने। ये भी एक एआई मॉडल है। तो ये ना आपको, जो आपके पास डेटा होगा ना, उसको खुद से थोड़ा सा इंटेलिजेंट वे में आपको प्रेजेंट करेगा और खुद से भी आपको कुछ कुछ चीजें बताएगा। ठीक है। अभी आई डोंट वांट टू गो ऑफ टॉपिक, बट ये भी अपने आप में बहुत ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं, एंड वी वांट कि आप इसको खुद भी सीखें। आरव पूछ रहे हैं, कैन वी यूज रेपलेट फॉर सी? यस, बिल्कुल, यू कैन यूज रेपलेट फॉर सी। ठीक है, लैपटॉप में बिल्कुल चलवा दिया जाएगा, बस कुछ टाइम दें हमें। आई थिंक आपको 1-2 दिन में लैपटॉप में भी चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। अब वैसे भी अभी हम कुछ ज्यादा कोड करने नहीं वाले हैं, तो अभी फोन पे भी देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। सी प्रोग्रामिंग सीखने का क्या फायदा है, ये भी आते हैं, विच ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट टॉपिक, कि सी प्रोग्रामिंग सीखने का क्या फायदा है। तो पहले तो डिस्कस कर लेते हैं कि और कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमारे पास होती हैं। तो मोस्ट पॉपुलर ना ये बहुत सारी हैं, जिसमें से सबने सी सुनी होगी, सी प्लस प्लस सुनी होगी, पाइथन ऑब्वियसली सुनी होगी, जावा सुनी होगी, सी शार्प कम लोगों ने सुनी होगी, बट ठीक है, जावा स्क्रिप्ट सुनी होगी। तो देखो, हर लैंग्वेज का ना अपना इस्तेमाल होता है, अपनी जरूरत के हिसाब से उसको यूज किया जाता है। ठीक है। तो जो देखो, जो जावा स्क्रिप्ट होती है ना, ये होती है वेब डेवलपमेंट के लिए, अगर आपको वेबसाइट्स बनानी है। सी शार्प होती है अगर किसी को गेमिंग का शौक है, मतलब मेरे को गेम्स बनाना है, गेम डेवलपमेंट करनी है, तो सी शार्प इज अ वेरी गुड लैंग्वेज फॉर दैट। ठीक है। जावा जावा एक एवरग्रीन टाइप की लैंग्वेज है। ठीक है। इससे आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट भी कर सकते हैं, इससे आप क्रॉस इंडिपेंडेंट एप्स बना सकते हैं। मतलब आप डिफरेंट डिफरेंट मशीन, इवन आपका विंडोज मशीन, एंड्रॉयड मशीन, आपका लाइनक्स की मशीन, उसके लिए आप, मतलब इसकी ना जो एप्स और जो भी हम कोड लिखते हैं वो ना सेम रहता है हर प्लेटफॉर्म पे। ठीक है। और जो सी प्लस प्लस होता है, ये सी का बड़ा भाई है। और जो पाइथन है, ये आपके लिए एआई, एमएल, इन सब चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। तो इन सब में आती है सी। सी ना एक ना जनरल पर्पस लैंग्वेज है। ठीक है। कि हम सी प्रोग्रामिंग क्यों सीख रहे हैं? ठीक है, क्यों भाई सी क्यों सीख रहे हैं? अगर पाइथन आ गई है, पाइथन इज द लेटेस्ट लैंग्वेज, तो हम इतनी पुरानी लैंग्वेज क्यों सीख रहे हैं? देखो, सी लैंग्वेज ना 50 सालों से ज्यादा पुरानी है, और पर फिर भी 90% से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आज भी सी पे चलते हैं। क्यों चलते हैं सी पे? क्योंकि सी ना एक ना जनरल पर्पस लैंग्वेज, इट कैन बी यूज फॉर लॉट ऑफ थिंग्स। मतलब इसको आप किसी भी चीज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और बहुत ही ज्यादा फास्ट एंड पावरफुल है। ठीक है। इसका रीजन, आप जो भी विंडोज की कुछ लोग लैपटॉप, वैसे तो अभी लैपटॉप पे लेक्चर नहीं आ रहे, बट जितने भी जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज, मैक, एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम, इवन लाइनेक्स, सबके सब जो मेजर पार्ट्स है ना, सी प्रोग्रामिंग में ही बनाए गए हैं। जो आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं ना, वो सी प्रोग्रामिंग के इस्तेमाल करके ही बनाया गया है। ठीक है। इसका रीजन क्यों है? क्योंकि सी बहुत ही ज्यादा फास्ट होती है। ठीक है। सी जो लैंग्वेज है ना, वो वेरी मच केपेबल होती है। सी इज अ वेरी केपेबल लैंग्वेज, और आप इससे ना, सी इज अ वेरी केपेबल लैंग्वेज, और आप इससे ना एकदम हार्डवेयर लेवल तक की कोडिंग कर सकते हैं।
आप जो बोल रहे हैं ना कि नई लैंग्वेजेस आ गई हैं पाइथन वगैरह, आप इससे ना ज्यादा डीप में नहीं जा सकते कंप्यूटर के। इसमें ऑलरेडी लाइब्रेरीज बनी होती है, उसी का इस्तेमाल करके आपको कोड करना होता है। बट जो हमारी सी लैंग्वेज है ना, वो आपको हार्डवेयर लेवल तक की कोडिंग भी करवा सकते हैं उससे। इसीलिए इससे ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी बना जाते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स विंडोज लाइनक्स एंड ऑल, अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, तो इस तो आई थिंक अब आपको जवाब मिल गया होगा कि सी लैंग्वेज कैसे पढ़नी है। प्लीज कोड चैट बॉक्स को स्पैम ना करें, ठीक है। सर कोई बुक्स भी आएंगी क्या, इसके बारे में अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं, विल लेट यू नो, ठीक है। तोमर जी बताएंगे, बहुत ही जल्दी बताएंगे कि बुक्स आएंगी कि नहीं। सर हैकिंग सी लैंग्वेज से होती है क्या? यूजुअली नॉट, यूजुअली नॉट सी लैंग्वेज से नहीं होती है। बट अगर आपको किसी भी लैंग्वेज में काम करना है, प्रोग्रामिंग करनी है, तो सी लैंग्वेज तो आपको सीखनी ही चाहिए, ठीक है। सी लैंग्वेज हमेशा सीखनी चाहिए। सर सीएस में बेस्ट स्ट्रीम कौन सी है? गौरव जी आपका आंसर किया जाएगा, संडे को हम एक लेने वाले होंगे लाइव वेबिनार। फटाफट से आपको उस चीज के बारे में बता दें, संडे को एक होने वाला है वेबिनार आपके लिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें मैं होऊंगा, संदीप सर होंगे, आपके और मेंटर्स भी होंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ऑल सीएस ब्रांच और क्वेश्चंस, कॉलेज वर्सेस ब्रांच एंड करियर के बारे में डिस्कस करेंगे थोड़ा, एंड मैनी मोर। तो आप सभी जरूर इस सेशन को अटेंड करना, ठीक है। टाइमिंग्स आपको अनाउंसमेंट सेक्शन में बता दी जाएंगी, यूजुअली संडे को शाम में होगा, ठीक है। तो आप सभी आ जाना। यस, लेक्चर्स रिकॉर्ड किए जाएंगे। सर लेक्चर स्टैट्स पे इतना ध्यान मत दीजिएगा, ओके। कुछ बच्चों के जेन्युइन डाउट्स भी होते हैं, डोंट वरी, ठीक है। तो हमने अभी तक सीख लिया है कि प्रोग्रामिंग क्या होता है, प्रोग्रामिंग हम क्यों करते हैं, कंप्यूटर क्या होता है जिसपे हम कोड रन करते हैं, और हमने उसके बाद सीखा कि अगर हम प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं तो सी क्यों सीख रहे हैं और सी सबसे पहले क्यों सीख रहे हैं, ठीक है। ये चीज हमने अभी तक सीख ली है। तो आई डोंट थिंक अभी तक किसी को कुछ डाउट होंगे। अगर आपको डाउट है फिर भी आप फटाफट से अपने चैट बॉक्स में बता दीजिए। हम्म, ओके। जावा जरूरी है क्या? देखो, अगर आपको फॉर एग्जांपल मोबाइल डेवलपमेंट करनी है या फिर आपको क्रॉस इंडिपेंडेंट एप्स बनानी है, तो आपको जावा सीखनी पड़ेगी, ठीक है। बट ये आप पे डिपेंड कर रहा है आपको क्या उस काम को करना भी है कि नहीं, ठीक है। जैसे मैंने आपको यूजेस बता दिए हैं, अगर आपको उसका जरूरत है तो आपको डेफिनेटली सीखनी पड़ेगी। बट एक बात का हमेशा ध्यान रखना, अगर आपने कोई एक लैंग्वेज भी सीख ली ना, सिर्फ एक लैंग्वेज, तो आप उसके बाद कोई भी लैंग्वेज बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी से सीख सकते हैं, ठीक है। गुड पीयूष, दिस इज अ वेरी गुड वे टू टेक बेनिफिट फ्रॉम दिस कोर्स। तुषार आपको नोट्स मिल जाएंगे इसी सेक्शन में, कोर्स सेक्शन में आपको जैसी नोट्स अपलोड होंगे आपको दिख जाएंगे। वीएस कोड पर सी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, बिल्कुल वीएस कोड पे कर सकते हैं। मिस्टर दीपक, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा, कंपाइलर क्या होता है। इसके बारे में मैंने एक बार डिस्कस किया था जस्ट अभी के अभी। कंपाइलर क्या होता है, इफ यू कैन, यहाँ पर अगर आप गौर फरमाएं, तो जो कंपाइलर होता है ना, वो होता है एक ट्रांसलेटर। नीचे चलते हैं, फटाफट से लिखते हैं। कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर होता है एक ट्रांसलेटर, भाषा को बदलने वाला, ठीक है, जो कि आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बदलेगा। मशीन लैंग्वेज जो कि कंप्यूटर समझ पाए। आई होप मैंने आपको आपका ये डाउट क्लियर कर दिया है। कंपाइलर आपको जब आप कंप्यूटर पे कोड करेंगे ना, तो आपको कंपाइलर इंस्टॉल भी करना पड़ेगा। वो आपको डाउट क्लासेस में सिखाया जाएगा कि कैसे आपको कंपाइलर को इंस्टॉल करना होता है एंड कैसे आप वीएस कोड को इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। सर्वर्स बेटा, देखो सर्वर्स ना बेसिकली कंप्यूटर्स होते हैं जो कि आपके पास नहीं होते, ये ना ऑनलाइन होते हैं कंप्यूटर्स, और ये कंप्यूटर्स आपको डेटा प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल आपको ये लाइव लेक्चर जो प्रोवाइड हो रहा है, आपको जो रिकॉर्डेड लेक्चर प्रोवाइड होगा, आप यूट्यूब पे देखते हैं, आप यूट्यूब जो वीडियोस है वो सर्वर पर ही सेव्ड है, ठीक है, वहां से वो वीडियोस आपके पास आती है, ठीक है।
ओके, सो ना सबसे अब देखते हैं सी प्रोग्रामिंग तो देख ली, तो ये सी प्रोग्रामिंग का स्ट्रक्चर क्या होता है, मतलब सी को लिखते कैसे हैं। ठीक है, ये आपको कुछ कोड दिख रहा होगा, फटाफट से इसको लेके चलते हैं अपने ब्लैक बोर्ड पे, ताकि सभी इसको अच्छे से समझ पाएं, और इसको हम करेंगे डिकोड। ये मैंने किया यहाँ पे पेस्ट। तो ये आप थिंक ऐसा आप सबको दिख रहा होगा, ये है बेसिक सी का कोड। ये मैंने यहाँ पे इसको रखा, और यहाँ पे हेडिंग डालते हैं बेसिक सी प्रोग्राम। अब देखो यहाँ पे ना काफी, आपको ना काफी ज्यादा चीजें दिख रही होंगी, कोई ना डरना मत बिल्कुल भी, मैं हूं साथ में, तो डरने की बिल्कुल बात नहीं है। एकदम आपको आसानी से समझाएंगे, बिल्कुल अच्छे से समझाएंगे कि ये लिखा क्या हुआ है। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी। देखो, तो जो सी प्रोग्राम होता है ना, उसमें आपको इतना दिख रहा होगा कि एक मेन कुछ लिखा हुआ है, ये करली ब्रैकेट्स दी हुई हैं, और उसके बीच में कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसके स्ट्रक्चर को फटाफट से डिस्कस करते हैं कि ये है क्या। तो जो देखो, ये जो लिखा है ना, इसको बोलते हैं हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। भारी सी टर्म आ गई, ये क्या बोलते हैं सर, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। देखो ये होता है ना, अब देखो जब ना कोड रन करता है, तो जिसने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब बनी थी, तो उन्होंने ना कुछ फाइल्स भी बनाई थी इसके साथ में। ठीक है, एकदम आराम से समझाएंगे, एफ मेरा बड़ा उल्टा सा रहता है। तो उन्होंने ना इसके साथ में कुछ फाइल्स बनाई थी। वो फाइल, उसमें से एक फाइल थी stdio.h। ठीक है, इस फाइल में ना कुछ ना ऑलरेडी प्री डिफाइंड, जो कि पहले से बने हुए हैं, वो कुछ काम करने वाले फंक्शंस हैं। अब ये ना बहुत सारी नई टर्म्स हो रही है, सर ये आप ये क्या कर रहे हो, क्या समझा रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। देखो सिंपल, जब आपने प्रोग्राम रन किया ना, तो उसको ना कुछ फाइल्स की जरूरत थी। ठीक है, सिंपल सी भाषा में समझते हैं, जब आपने प्रोग्राम रन किया, उसको कुछ फाइल्स की जरूरत थी, आपने सिंपली उस फाइल को अपनी कोड की फाइल में इंक्लूड कर लिया। सिंपल, अब समझ में आ गया। ये जो चीज आपको बताई ना, ये भी आपको डिटेल में बताई जाएगी जब हम फंक्शंस डिस्कस करेंगे। ओके, तो अभी के लिए आपको इतना समझना है कि प्रोग्राम रन करने के लिए कुछ फाइल्स की रिक्वायरमेंट थी, जिसको हमने इंक्लूड कर लिया, उसको अपनी फाइल में हमने जोड़ लिया। ठीक है, उसके बाद आपको दिख रहा है इंट मेन, अब इसको बोलते हैं फंक्शन। ये होता है मेन फंक्शन। जो भी आप इसके अंदर लिखेंगे ना, इसके अंदर वो चीज आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, अभी जल्दी से ना एक काम करते हैं, फटाफट से इस कोड को समझते हैं। ठीक है, तो ना कोड को समझने से पहले कोड को लिखना भी पड़ेगा। ये तो बस एक मैंने एग्जांपल दी, इसको अभी अच्छे से समझना भी है हमें। इसको समझे बिना नहीं जाएंगे आज हम। ठीक है, इसको पूरा समझ के जाना है, और आपको जो भी डाउट होगा ना, मेरे को पकड़ पकड़ के पूछना है कि सर प्लीज ये बताओ, जल्दी से बताओ, ये मेरे को समझ में नहीं आया। ओके, तो देखो हम कोड कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हमें कोड लिखना तभी समझ में आएगा। ऑनलाइन कंपाइलर्स होते हैं, ऑनलाइन कंपाइलर्स आप देखेंगे, अगर आप डायरेक्ट सर्च करेंगे ना ऑनलाइन, ऑनलाइन सी कंपाइलर, कंपाइलर, स्पेलिंग गलत हो गई थी क्या, तो आपको ना यहाँ पे काफी सारे कंपाइलर देखेंगे। एक काम करता हूँ, मैं जीडीबी वाला ऑनलाइन कंपाइलर खोल लेता हूँ। ठीक है, सिंपल सी चीज है सी प्रोग्रामिंग के लिए, ये आपको दिख रहा होगा। ऑलराइट, तो देखो जहां पे भी हम कोड करते हैं ना, ऑनलाइन कंपाइलर्स में आता है जीडीबी कंपाइलर, इसमें आता है प्रोग्रामिंग्स का कंपाइलर, आपने अभी अभी देखा होगा। इवन काफी सारी और भी क्या बोलते हैं प्लेटफॉर्म्स है, जहां पे आप अपने कोड को रन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको खुद के कंप्यूटर पे करना है ना, तो आप रन कर सकते हैं VS कोड पे, कोड ब्लॉक्स पे, डेव C++, एंड इवन नोटपैड। नोटपैड पे भी कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, नोटपैड पे कर सकते हैं। ठीक है, ये भी आपको बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही अच्छा इसका मेथड होता है रन करने का, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा कैसे होता है। ठीक है, अभी के लिए आप समझे, अगर आपको अपने पे करना है ना, तो ये कुछ सॉफ्टवेयर है जिसपे आप अपना कोड को लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब भी आप कोड को लिखते हैं ना, तो दो चीजों की जरूरत होती है। जब भी हम कोड को लिखते हैं तो दो चीजों की जरूरत होती है। पहला तो कोड को लिखना, कोड को लिखना। दूसरा होता है कोड की कंपाइलिंग, कोड को जो हमारी लैंग्वेज है उससे दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। ठीक है, ये दो मेन पार्ट होते हैं, और इन चीजों का हमको ध्यान रखना पड़ता है। जब आप ऑनलाइन कंपाइलर यूज करते हैं ना, तो आपको ये एक ही चीज में मिल जाएगा। ऑनलाइन में ना आपको ये दोनों चीज एक साथ मिल जाएंगी। बट अगर आप ऑफलाइन अगर यूज करेंगे, मान लो आप VS कोड इंस्टॉल करते हैं,
VS कोड आपको इंस्टॉल करना सिखाया जाएगा जस्ट अगले लेक्चर में, जिसमें आशीष सर आपकी क्लास लेंगे, वो आपको बताएंगे कैसे कोड का VS कोड को सेटअप करते हैं, कैसे कंपाइलर को सेटअप करते हैं। तो जब आप VS कोड को लिखते हैं तो ये आपके लिए ना राइटिंग और टाइपिंग के लिए हो गया, आप इस पे कोड लिख पाएंगे। इसके साथ साथ आपको चाहिए होगा कंपाइलर। कंपाइलर एक ऑल्सो सॉफ्टवेयर की तरह होता है जिसको हम खुद से इंस्टॉल करते हैं, ओके। और इसको जैसे हम इंस्टॉल करते हैं और इससे हम प्रोग्राम को अपने मशीन पे रन कर सकते हैं। टर्बो C++ पे कर सकते हैं, यस C++ पे आप अगर अगर जिस पे भी आप C++ का कोड रन कर सकते हैं उस पे आप C का कोड भी रन कर सकते हैं, ओके। रेपलिट पे कोड कर सकते हैं, बिल्कुल रेपलिट पे कोड कर सकते हैं आप। उसमें सिर्फ नया प्रोजेक्ट बनाइए एंड उस पे आप कोड रन कर सकते हैं। ये भी आपको सिखा देंगे नेक्स्ट लेक्चर में, डोंट वरी। फिलहाल अभी जैसे मैं कर रहा हूँ एकदम बेसिक सा, मैंने सिंपल सा कंपाइलर चुना है जिसको हम बोलते हैं GDB कंपाइलर। अब एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा साफ करते हैं, काफी कुछ लिखा हुआ है, मेरे को ये सब नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए कि काफी चीजें लिखी हुई हैं एंड डोंट यू थिंक ये कुछ कुछ सिमिलर है मेरे इससे, आप देख सकते हैं। बस ये डिफरेंस है, बाकी सारा कोड सेम है। यहाँ पे मैंने माय फर्स्ट प्रोग्राम लिखा है या मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा है, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको ना रन करके देखते हैं। रन करने के लिए ना कुछ नहीं करना, अभी आप सिंटेक्स पे ध्यान मत दो, आपको सिंटेक्स समझाया जाएगा। अभी बस आप देखो कि ये जो बेसिक कोड मैंने लिखा है इसका आउटपुट क्या आ रहा है। जब मैंने इसको रन किया, एक मिनट मैं इसको जरा इसकी जो यस इसको बड़ा कर देता हूँ। आई थिंक अभी सबको विजिबल होगा, ठीक है। ये सब चीजें आप बता दिया करो। ये देखो, मैंने जब इसको लिखा और मैंने यहाँ रन पे दबाया, जब मैंने इसको रन कर दिया ना तो मेरा नीचे आउटपुट आएगा। ये आगे मेरा आउटपुट क्या लिखा आ रहा है, हेलो वर्ल्ड। यहाँ पे क्या लिखा था, हेलो वर्ल्ड। क्या आप समझ पा रहे हैं कि बाकी कुछ समझ आए ना आए, क्या आपको इतना समझ आ रहा है कि जो इसके अंदर में लिखा है वही चीज यहाँ पे प्रिंट हो रही है ना। ये कोड इनका था, ये जो इसने लिख कर दिया था ऑलरेडी। आई वांट अगर कोई बच्चे कुछ जो फोन पे इस्तेमाल कर रहे हैं, आई वांट कि वो लैपटॉप पे जल्दी से जल्दी इसको खोलें, ऑनलाइन सी कंपाइलर GDB के, एंड इसको साइड बाय साइड ये जो कोड लिखा है इसको रन करके देखें और देखें कि सेम आउटपुट आ रहा है कि नहीं, ठीक है। थोड़ा सा आप टाइम लें और जल्दी से बताएं आउटपुट सेम आ रहा है। नहीं, आरव रेपलेट को कंपाइलर की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने अभी ऑनलाइन कंपाइलर चलाया उसमें भी कंपाइलर की जरूरत नहीं थी, राइट। तो ठीक, आप जो भी ऑनलाइन कोड रन करेंगे उसमें कंपाइलर की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जो वो कोड जाके किसी मशीन में रन करेगा वो भी आपकी मशीन पे रन नहीं कर रहा, वो किसी मशीन पे रन करेगा, तो वो उसी पर जाकर आउटपुट उसी पर जाके एग्जीक्यूट होगा, ओके। ठीक है, काफी बच्चे यस बोल रहे हैं, मतलब सभी बच्चे आराम से आई थिंक कोड को रन कर पा रहे हैं। कुछ बच्चों को फोन पर प्रैक्टिस कैसे करें, फोन पर भी आपको आई थिंक सी कंपाइलर सर्च करें, ऑनलाइन सी कंपाइलर, वहां पर भी आपको एक मिल जाएगा। एंड इवन एक ऐप भी होती है, एक नहीं बहुत सारी ऐप्स है जिसपे आप सी की कोडिंग कर सकते हैं ऑन योर फोन। उसमें भी कुछ इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, बस आप उसी लैब को इंस्टॉल करें और आप उसको चला पाएंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए अभी हम चलते हैं, काम करते हैं जो हमने कोड लिखा था ना, मैं फर्स्ट प्रोग्राम, एक काम करते हैं फटाफट से ये लिखते हैं। यार यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा था, आई वांट कि यहाँ पे माय फर्स्ट प्रोग्राम लिखा आ जाए, ठीक है। फटाफट से यहाँ पे इसको चेंज करते हैं। मैंने लिखा माय फर्स्ट प्रोग्राम। तो जैसा हमने लॉजिक लगाया था कि जब हमने वहां पे हेलो वर्ल्ड लिखा तो हेलो वर्ल्ड आया था, अभी थोड़ी चेंज होगा, रन करने तो दो, ठीक है। रन करें तो सिमिलरली मेरे जो कोड का आउटपुट आएगा वो आएगा माय फर्स्ट प्रोग्राम, ठीक है। अब इतना समझ में आ रहा है कि यार जो जो उसमें लिखा जा रहा है ना वो आ रहा है उसमें, ठीक है ना बच्चों, ठीक है। तो इसमें आपको इतना तो समझ में आ गया कि प्रिंटफ कमांड का मतलब होता है कि प्रिंटफ कमांड का मतलब होता है वो आउटपुट दे रहा है आपको, ठीक है। जो आप उसके ब्रैकेट्स में लिखेंगे एग्जैक्टली वही लिखा आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये था हमारा बेसिक सी प्रोग्राम एंड हमने देख लिया वेयर वी कैन कोड। ये कुछ कुछ बहुत सारी बेसिक कमांड्स हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप अगर चाहें तो रीड कर सकते हैं, बाद में लेक्चर नोट्स जब आपको मिल जाएंगे नेक्स्ट लेक्चर के लिए हम सबसे पहले इसी को डिस्कस करेंगे, ओके। तो बहुत सारी कमांड्स हैं। स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम हमने समझ लिया है। उसमें प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो होता है वो में कुछ फाइल्स को इंक्लूड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसके लिए हमें
प्रोग्राम को रन करने के लिए जरूरत होती है। ठीक है, उसके बाद आता है मेन फंक्शन। आपको दिख रहा होगा, ये रहा हमारा मेन फंक्शन। ये मेन फंक्शन एक तरह से मशीन है। क्या है? मशीन है। जल्दी से समझते हैं कि ये मेन फंक्शन होता क्या है। जो हमने कोड लिखा है ना, इंट मेन, ऐसे करके लिखा था हमने। इसमें हमने कुछ भी लिखा और वो प्रिंट हो जाता है, इतना हमको समझ में आ गया। और यहाँ पे हमने लिखा था रिटर्न 0, और यहाँ से हमने बंद कर दिया था। कि जो मेन है ना, ये क्या है? ये ना, इसको बोलते हैं हम फंक्शन। अब फंक्शन क्या होता है? फंक्शन होती है मशीन। सिंपल भाषा बोल दूं, मशीन। ठीक है, मशीन। मशीन क्या होता है? अरे यार, मशीन क्या होता है? जैसे हम मशीन में कुछ भी अगर डालते तो उसका वो कोई आउटपुट देता है कि नहीं? अगर मैं मशीन की एग्जांपल लूं, जूसर। सिंपल। किसका जूसर? गन्ने का जूसर। गन्ने को क्या बोलते हैं? शुगर केन। हमने लिया जी एक शुगर केन का जूसर, ठीक है, और मैंने उसमें डाल दिया शुगर केन। ये मैंने डाल दिया। अब आपको पता है ये जूसर क्या करेगा? उसको पीसेगा, है ना, फटाक से उसको। उसमें जो दो ड्रम्स लगे होते हैं, उसके बीच में से गन्ना पास किया जाता है। यहां से गन्ना पास करेंगे, और वो गन्ना पीस करके आपको क्या देगा? लिक्विड जूस। सर आप ये क्या समझा रहे हैं? जूसर के बारे में क्यों समझा रहे हैं? हम तो यहाँ प्रोग्रामिंग सीखने आए थे, आप ये सब क्या समझाने लग गए? देखो, हर एक चीज का एक रीजन होता है। मैं आपको समझा रहा हूँ फंक्शन क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान से देखें। अगर मैंने जूसर में शुगर केन डाला, शुगर केन को क्या मैं इनपुट बोल सकता हूँ? कि मैंने मैंने जूसर को कुछ दिया, शुगर के, है ना। तो जूसर को मैंने एक इनपुट दिया और उसने एक लिक्विड जूस दिया, क्या मैं लिक्विड जूस को आउटपुट बोल सकता हूँ? ठीक है, एक हाथ से मैंने शुगर केन दिया, दूसरे हाथ से मैंने लिक्विड जूस निकाल लिया। तो यहाँ पे जूसर जो मेरा है ना, एक काम कर रहा है। ठीक है, काम कर रहा है। से ये लो, ये था हमारा मेन फंक्शन। ठीक है, इसको फटाफट से मैंने किया साइड में। ठीक है, ये जो ना मेरे लिए काम करेगा, क्या काम करेगा? प्रिंटिंग का काम करेगा। ठीक है, अभी इतना तो समझ आ गया, बट सर ये इंट क्यों लिखा है? ये प्रिंट का तो मेरे को समझ में आ गया कि यार इसमें जो लिखूंगा वो लिख के आ जाएगा। ठीक है, पर ये इंट क्यों लिखा है और ये रिटर्न क्यों लिखा है? तो देखो, मैं बोल रहा हूँ ना, हर मशीन की एक टाइप होती है। एवरी मशीन हैज अ टाइप। ठीक है, और जो अभी वाला जो मेरा मेन फंक्शन था, उसकी टाइप क्या थी? इंट। इंट क्या होता है? इंट यहाँ पर डिनोट कर रहा है इंटीजर को। आई होप सभी ने इंटीजर के बारे में 8th 9th क्लास में पढ़ा होगा। इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर जो भी जैसे हमारे नंबर्स होते हैं, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये जितने भी हमारे नंबर्स होते हैं ना, नेगेटिव पॉजिटिव, जो कि प्रॉपर नंबर होते हैं, मतलब डेसिमल नहीं, ये सारे जो नंबर होते हैं माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक, ये सारे इंटीजर होते हैं। ठीक है, तो इससे मेरे को समझ में आ रहा है जो मेरा मेन फंक्शन है ना, वो किस टाइप का है? इंटीजर टाइप का है। फटाफट से यहाँ पे फिर से कोड को पेस्ट करते हैं और उसको समझते हैं। तो जो मेरा मेन फंक्शन है ना, मेरे को इतना समझ में आ रहा है कि वो इंटीजर टाइप का है। अब टाइप से हमको समझ में क्या आ रहा है? जो जिस टाइप का वो इंटीजर होगा उसी टाइप का वो आउटपुट देगा। सिंपल। अगर मेरा कोई मशीन गन्ने की मशीन है, गन्ने के जूस की मशीन है, अगर उसकी टाइप ही गन्ने की जूस है, तो वो आउटपुट में गन्ने का जूस ही देगा ना, राइट? या कुछ भी अगर किसी और चीज का जूस होगा तो उसी का जूस देगा। तो ठीक उसी तरीके से जो यहाँ पर हम मशीन बना रहे हैं, यहाँ पे जो हम फंक्शन बना रहे हैं,
उसमें भी एक टाइप होगी, यहाँ पर वो इंटीजर टाइप का था और वो आउटपुट में इंटीजर देगा। अब काफी बच्चे बोलेंगे सर इसमें तो स्ट्रिंग आउटपुट आ रही थी, मतलब इसमें जब हमने इसको रन किया तो मेरे को क्या लिखा आ रहा था, माय फर्स्ट प्रोग्राम लिखा आ रहा था। सर ये तो इंटीजर नहीं है, इंटीजर तो नंबर होते हैं, ये तो नंबर नहीं है, ये तो सेंटेंस आ गया सर। सर आपने तो गलत बात बता दी हमको। मैंने कहा नहीं, मैंने कोई गलत नहीं बताया। देखो जो आउटपुट होता है ना, जो भी हमारा प्रिंट हो रहा है उसको हम आउटपुट बोलते तो हैं, पर इट इज नॉट एन आउटपुट ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, नॉट अ फंक्शन आउटपुट, इट इज द आउटपुट ऑफ अ प्रोग्राम बट इट इज नॉट अ फंक्शन आउटपुट। जो मैंने फंक्शन बनाया है इंटीजर नाम का, वो उसका आउटपुट ये नहीं, उसका आउटपुट ये है 0, जो कि हम यहाँ रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ये होती है आउटपुट जिसको हम रिटर्न करवाते हैं। अब काफी बच्चे पूछेंगे सर रिटर्न जो किया है हमने वो 0 ही क्यों किया? तो मैंने कब कहा 0 ही करना है। कोई भी आप इंटीजर ले सकते हैं, बट बाय कन्वेंशन हम 0 रिटर्न करते हैं। आप यहाँ पे 1 रिटर्न कर दीजिए, 2 रिटर्न कर दीजिए, 3 कर दीजिए, 4 कर दीजिए, 100, 1000, 10,000 कुछ भी रिटर्न कर दीजिए, आपका कोड जस्ट फाइन रन करेगा। तो बच्चे आप पूछोगे कि यार तो रिटर्न करना ही क्यों है, मतलब अगर मेरे को इसके आउटपुट की जरूरत ही नहीं है तो मैं इसको रिटर्न क्यों कर रहा हूँ? देखो ये ना एक कन्वेंशन होता है। जब जिसने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई थी ना, उसने बोला था कि यार ऐसा आपको करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? देखो जो हम रिटर्न 0 करते हैं ना, इसका मतलब क्या होता है, माई कोड इज कंपाइल्ड सक्सेसफुली, कंपाइल्ड और एग्जीक्यूटेड और रन सक्सेसफुली ना, हमने कोड को रन कर लिया है अगर ये रिटर्न 0 हो रहा है। ठीक है, इसीलिए बस हम लिखते हैं। अगर मैंने कहा कि यार अगर मेरे को मान लो सिर्फ प्रिंट ही करवाना है तो मेरे को कुछ रिटर्न करवाने की जरूरत ही नहीं है, तो फिर हमको इंटीजर टाइप की क्यों लेना है? अगर कोई बच्चा बोले कि यार मेरे को तो जूस चाहिए ही नहीं, मेरे को तो शुगर केन डाल के खाली पीसना है मजे मजे में, है ना, मेरे को लिक्विड जूस चाहिए ही नहीं, उसको आउटपुट चाहिए नहीं, मतलब तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, हम ना इसके टाइप को बदल देंगे। जैसे पहले ये था ना इंटीजर दे रहा था, हम इसको बदल देंगे। मैंने कहा वॉइड। अब काफी बच्चे बोलेंगे वॉइड क्या होता है? वॉइड का मतलब क्या होता है बेटा? वॉइड का मतलब होता है खाली। खाली खाली मतलब कुछ भी नहीं। तो अगर ये खाली है तो क्या इसको कुछ रिटर्न करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठीक है, बच्चे ने बोला कि यार मेरे को गन्ना ऐसे ही पीसने का है, मेरे को जूस नहीं चाहिए, तो मैं उसको क्यों दूं भाई अगर उसको नहीं चाहिए? बिल्कुल सही। तो अगर मैं इसको रन करूं, क्या ये प्रोग्राम चलना चाहिए? मैं बच्चों से पूछता हूँ, हाँ बच्चों बताओ क्या ये प्रोग्राम चलना चाहिए? जल्दी से जल्दी जवाब दो। मैंने एक खाली फंक्शन बनाया जिसका कोई आउटपुट नहीं है और उसको मैं कोई आउटपुट दे भी नहीं रहा हूं, मैं खाली उससे काम करवा रहा हूं जो कि पीसने का काम था, जैसे गन्ने का पीसने का काम था, बस वैसे ही। काफी बच्चे बोल रहे हैं यस, काफी बच्चे बोल रहे हैं नो। हम्म, नो। तो मैं एक बात पूछना पोल, ओके ठीक है, टेक्नोलॉजी का अच्छा इस्तेमाल, नया पोल बनाते हैं। विल द प्रोग्राम रन? यस, नो। 30 सेकेंड्स, नहीं 15 सेकेंड्स, एकदम फटाफट से। चलो बच्चों पोल आ गया, आंसर करो। काफी मिक्स से रिएक्शन आ रहे हैं बच्चों। 150 प्लस स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ, बाकी भी सभी पोल में हिस्सा लो। ओके ठीक है, टाइम कम था, कोई बात नहीं। तो काफी बच्चों ने यस बोला, काफी बच्चों ने नो बोला। तो एक मेरे को बात बताओ, सिंपल सी बात बताओ, अगर मैं गन्ने की जो जूस की मशीन है, जो मेरा जूसर है, ठीक है, उसमें अगर मैं डाल दूं गन्ना, शुगर केन डाल दूं, सिंपल, फिर से शुगर केन डाल दूं और मैं कहूँ जो इसमें से आ रहा है ना जूस, वो मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को खाली इसको यहाँ पर जो है ना प्रोसेस करना है, मतलब प्रोसेस करना है मतलब पीसना है, बट मेरे को जूस नहीं चाहिए। तो मैंने भी सेम ही चीज की ना, मैंने इसको चला दिया, मैंने इसको प्रोसेस कर दिया, मतलब मेरे को पीसना है पर मेरे को कुछ आउटपुट नहीं चाहिए। तो भाई
गन्ना पीसेगा ना, वो ऐसा तो नहीं मशीन बोल देगा नहीं करना है मेरे को, मैं पीसूंगा ही नहीं भाई, तू तेरे को चाहिए नहीं तो मैं क्यों करूं, ऐसा कुछ नहीं होगा भाई। कंप्यूटर डम मशीन है, आउटपुट आए चाहे ना आए, उसने वो रन जरूर करना है। देखो मैंने इसको रन किया, यहाँ पे आ गया लिखा हो फर्स्ट प्रोग्राम। मैं फिर से यहाँ पे चेंज कर देता हूँ कुछ, मैंने बोला वॉइड प्रोग्राम, खाली प्रोग्राम, तो क्या वॉइड प्रोग्राम आ जाएगा? कंपाइल कर रहे हैं, वॉइड प्रोग्राम आ गया यार, रन तो कर गया, ऑब्वियसली गन्ना तो पीस होगा ना भाई, सिंपल। आई थिंक अभी सभी को ना ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। जो ये मेरा मेन फंक्शन है, इसका काम क्या है और इसका जो टाइप होता है वो क्या है, आप इसको अच्छे से रीड कर लेना। जो जो मैंने बोला सब बस वही लिखा हुआ है फॉर्मेलिटी के लिए, ठीक है। जो भी दो ब्रेसेस होते हैं जो मेन फंक्शन के अंदर हमने प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखी थी, उसके अंदर जो जो होगा वो सारा एग्जीक्यूट होगा, जो जो हमने लिखा होगा वो सारा रन होगा, ठीक है। और एक और चीज, सेमीकोलन हमेशा लगता है। सेमीकोलन क्या होता है? ये इसको बोलते हैं सेमीकोलन, और ये हर एक लाइन के बाद लगता है, हर एक प्रोग्राम की लाइन के बाद लगता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे समझते हैं फटाफट से क्या होता है। जब हमने सी प्रोग्राम लिखा ना, ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है, ये जाएगा प्री प्रोसेसर के पास। प्री प्रोसेसर कौन होता है? इसमें फटाफट से इसको कलर चेंज करें, लेट्स गो विद ओके रेड सही, ठीक है। प्री प्रोसेसर मैंने आपको बोला था, पहली जो हेडर फाइल होती है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो होता है ना, stdio.h जो हम इंक्लूड करते हैं, उससे वो कंसल्ट करता है। उसके बाद वो जाएगा कंपाइलर के पास। मेरे को आई थिंक एरो बनाने की जरूरत नहीं है। सी कोड में प्री प्रोसेसर के पास गया, उसके बाद वो गया कंपाइलर के पास। कंपाइलर के पास जाकर वो असेंबली लैंग्वेज का कोड बनाएगा, और ये असेंबली लैंग्वेज का कोड जो होगा वो मशीन लैंग्वेज में बनेगा, और उसके बाद आपकी एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बनेगी .exe। कितने बच्चों ने exe फाइल देखी है? आई थिंक बहुत बच्चों, आई थिंक ये कलर अच्छा नहीं लग रहा है, आई थिंक आई शुड चेंज इट, लेट्स डू इट वाइट। .exe एक्सटेंशन की फाइल होती है अभी, ओके ठीक है। काफी बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी नहीं देखी होगी, बट एग्जीक्यूटेबल फाइल ये होती है जो कि हम अपने कंप्यूटर पे रन कर सकते हैं, ओके। अभी के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही समझना है कि जो फाइल को हम अपने कंप्यूटर पे रन कर सकते हैं उसको हम एग्जीक्यूटेबल फाइल बोलते हैं। जब ये सी प्रोग्राम रन होता है तो उसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल बनती है और वो रन हो जाता है, ठीक है। हमने ये सब समझ लिया, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, मेन फंक्शन, एंड व्हाट हैपेंस व्हेन दिस इज डन। ऑलराइट, इससे पहले कमांड्स थी और ओके। अभी मेरे को फटाफट से चैट्स पे जाना चाहिए, बहुत चैट एकदम फ्लड हो गया है। गेम्स में बिल्कुल आदित्य, गेम्स में भी ये .exe फाइल्स ही होती हैं। stdio.h एंड tunio.h फाइल्स में जिसमें सी के फंक्शंस है और वो सबसे पहले बन जाते हैं, बिल्कुल सही नितिन। जो सी की जो बहुत सारी हेडर फाइल्स होती है, stdio, mat.h, tunio.h, ये सारी फाइल्स में बहुत सारे ऑलरेडी बने हुए प्रोग्राम्स होते हैं। gts and nds.exe, वेरी गुड बचपन याद आ गया। लाइकवाइज एपीके फॉर मोबाइल, वेरी गुड यार, काफी स्मार्ट बच्चे हैं। ओके तो अभी हम फटाफट से आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हमने इतना देख लिया कि हमारा प्रोग्राम तो बन गया सर, ये जो हमने प्रोग्राम था ये हमने चला के देख लिया यहाँ पर फटाफट से। अब ना हमको ना अगर मान लो कुछ समझ में नहीं आ रहा है प्रोग्राम में, ये जो प्रोग्राम हमने लिखा है, अगर मान लो मेरे को इसके बारे में समझ में नहीं आ रहा है कि क्या लिखा है, तो हम इस्तेमाल करेंगे कमेंट्स का। कमेंट्स क्या होते हैं? फटाफट से पीपीटी पे आते हैं और देखते हैं कमेंट्स क्या होता है। कमेंट्स होता है, इट मेक्स द प्रोग्राम इजियर टू रीड एंड अंडरस्टैंड, एंड दीज आर द स्टेटमेंट व्हिच आर नॉट एग्जीक्यूटेड। नॉट एग्जीक्यूटेड तो लिखना क्यों है? अरे हमारे लिए भाई, हमारे लिए, या फिर जो हमने जो प्रोग्राम लिखा है किसी और को समझ आ जाए, ठीक है, उनके लिए। तो दो टाइप के कमेंट होते हैं। कमेंट ना रन नहीं होंगे, मतलब मैं यहाँ कुछ भी लिख दूं, कुछ भी, जैसे मैंने कहा आई एम कमेंट, सिंपल, मैंने इतना सा लिख दिया आई एम अ कमेंट। तो ये जो है ना, इसका कोई मतलब नहीं है, बस इसका इतना समझ में आ रहा है कि मैंने ना अपने लिए नोट्स बना लिए प्रोग्राम में, अपने कोड में ना नोट्स बनाने के लिए, ठीक है। अब देखो मैं इसको जब रन करूंगा ना, तो मेरे को सिर्फ और सिर्फ जो प्रिंटफ के अंदर है वही आएगा, फिर से वर्ड प्रोग्राम आ रहा है, ठीक है। साथ के साथ हम मल्टी लाइन कमेंट्स बना सकते हैं। अगर मान लो हमको बहुत ही बड़ी चीज लिखनी है ना, बहुत ही बड़ा इंप्लीमेंटेशन है, तो उसके लिए हम स्टार्ट करेंगे स्लैश एंड स्टार, और इसको बंद भी करेंगे स्टार एंड स्लैश,
स्टार एंड स्लैश, बस। इसके बाद जो जो इसके अंदर हम लिखेंगे, हाय आई एम हरसिमरन, कुछ भी लिखो, कुछ भी लिखो, आप इसमें कुछ भी खेल कर सकते हैं, कुछ भी लिखोगे ये रन नहीं करेगा, नहीं कर रहा है ना। अच्छा, अगर कुछ बोलेंगे बच्चे, बोलेंगे सर हमारा बुद्धू बना रहे हो, आप ऐसे ही लिखे जा रहे हो और कुछ चल नहीं रहा है, एक काम करता हूँ मैं ना ये हटा देता हूँ, मैं कमेंट मैंने इसमें से कमेंट हटाया तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, कितना क्यों झंझट लेना है, स्लैश लगानी, स्टार लगाना है, मैंने कहा ऐसे लिख देते हैं फटाफट से, ठीक है, बिना कुछ करे, हाय आई एम हरसिमरन। तो अब बताओ क्या मेरा प्रोग्राम इतना स्मार्ट होगा कि वो इसको पहचान जाए कि ये कमेंट है। एक बार रन करके देखें, देखते क्या आता है। एरर, अब आप देखो कितना ज्यादा एरर आ गया, अननोन टाइप नेम एंड इतने सारे एरर आ गए। कोड को समझ में नहीं आया ये क्या लिखा है, कोड को वही समझ में आएगा जो उसको पता है, ठीक है। उसको नहीं पता है मैं हरसिमरन हूँ, उसको नहीं पता है मेरा नाम हरसिमरन है, ठीक है। तो इसीलिए हम यूज करते हैं कमेंट्स का, ठीक है, जो हमने कमेंट्स बनाए, ये हमने बनाए कमेंट। देखो आप इसको कहीं पर भी लिख सकते हो, आप इसको ना यहाँ पर भी एंड कर सकते हो, ये कमेंट यहाँ पर एंड कर देता हूँ, मान लो मैंने यहाँ पे एंड कर दिया। तो अब बताओ क्या मेरा आउटपुट आएगा, क्योंकि देखो ये फंक्शन तो पता है कि सी की जो stdio फाइल थी उसमें ये printf फंक्शन होता है, कंप्यूटर को पता है कि printf से मैं प्रिंट करूंगा। तो अब बताओ क्या मेरे पास आउटपुट आएगा, पोल करें फटाफट से। विल आई गेट आउटपुट, अगर इफ आई विल गेट देन व्हाट विल आई गेट, ठीक है, पहली बात तो ये सबसे पहले जानना है। तो हमने क्या लिखा था प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर में, वॉइड प्रोग्राम, वॉइड प्रोग्राम, क्या वॉइड प्रोग्राम लिखा आएगा, क्या कोड नहीं रन करेगा, क्या कोड एरर देगा, या फिर जो मेरा कोड है वो मेरे को कुछ भी नहीं देगा, एम्प्टी, एम्प्टी स्क्रीन, मतलब नो आउटपुट, मतलब एरर फ्री होगा, उसमें एरर नहीं होगा बट उसमें कोई आउटपुट होगा। ये फटाफट से मैंने आपके लिए पोल बनाया इस बार 30 सेकंड के लिए। बच्चों रेडी हो जाओ जल्दी से, पोल स्क्रीन पे, और पोल आपकी स्क्रीन पे आने वाला है इन 3 2 1। चलो बताओ क्या आउटपुट आएगा। काफी मिक्स से रिएक्शन आ रहे हैं, ठीक है, देखते हैं, जब तक थोड़ी चैट्स पढ़ लेते हैं। पीयूष जी बोल रहे हैं ब्लैंक, उदय बोल रहे हैं भैया प्रिंट में प्रिंट एफ क्यू यूज हो रहा है, पाइथन में तो सिर्फ प्रिंट आता है, यहाँ प्रिंट एफ क्यू। तो देखो हर लैंग्वेज का ना सिंटैक्स होता है, मैंने वही बोला, आपने कोई एक लैंग्वेज भी सीख ली ना तो आपको बाकी लैंग्वेजेस भी समझ में आ जाएगी। देखो जैसे इसमें हम प्रिंट करने के लिए ना लिखते हैं प्रिंट एफ, पाइथन में प्रिंट करने के लिए लिखते हैं प्रिंट, जावा में प्रिंट करने के लिए लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और सी प्लस प्लस में प्रिंट करने के लिए लिखते हैं सी आउट। तो हर लैंग्वेज का अपना तरीका होता है आउटपुट को प्रिंट करवाने का, ओके। तो पाइथन में प्रिंट होता है, सी में प्रिंट है। चलो निशांत वैश बोल रहे हैं प्लीज एक्सप्लेन stdio.h। देखो निशांत stdio.h होता है ना, जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनी थी ना, अभी के लिए बस इतना समझो, वो एक फाइल थी जो कि मेरे को प्रोग्राम रन करने के लिए उसमें से इनपुट आउटपुट करवाने के लिए जरूरत है उसकी। उस फाइल के बिना मेरा प्रोग्राम नहीं रन होगा। जैसे जस्ट लाइक आप फोन के बिना लेक्चर नहीं देख सकते, लैपटॉप के बिना लेक्चर नहीं देख सकते, ठीक उसी तरीके से जो सी लैंग्वेज में stdio.h के बिना इनपुट और आउटपुट नहीं किया जा सकता, printf कमांड नहीं चल सकती, क्योंकि printf कमांड जो है वो stdio.h नाम की एक जो फाइल है उसका हिस्सा है, ओके। तो जल्दी से पोल देखते हैं बच्चों ने क्या जवाब दिया है। मैक्सिमम वोट्स आए हैं एम्प्टी स्क्रीन, नो आउटपुट, एंड उसके बाद वोट्स आए हैं एरर को, उससे कम वोट्स आए वॉइड प्रोग्राम, वॉइड प्रोग्राम को सबसे कम वोट्स आए हैं। तो आई थिंक कुछ बच्चे समझ चुके हैं कि इसका मतलब क्या है। तो देखो मैंने कहा जो भी कमेंट के अंदर में आएगा ना वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। तो प्रिंटफ कमांड लिखी है, प्रिंटफ कमांड उसको समझ आएगी, पर ना वो ना कमांड जो मेरा सी है ना, जब वो कंपाइल होगा वो इसको पूरा का पूरा स्किप कर देगा। रन करके देखें, चलो रन करते हैं। ये मैंने किया रन, और ये आ गया एम्प्टी स्क्रीन, ठीक है। तो बधाई हो जिन जिन लोगों ने आंसर दिया था एम्प्टी स्क्रीन, क्योंकि देखो
पहली कंडीशन कमेंट की क्या थी? दे आर नॉट एग्जीक्यूटेड बाय द कंपाइलर और एन इंटरप्रेटर, राइट? तो जो भी कमेंट के अंदर लिखा होगा वो नहीं आएगा। और अगर मैं ठीक इसको इसके ऊपर एंड कर दूं, मान लो मैंने इसको यहाँ पे एंड कर दिया, तो अब देखो क्या मेरा प्रोग्राम चलेगा? देखो यहाँ कलर भी हो गया, कलर मतलब सी ने ना उसको आइडेंटिफाई कर लिया साथ के साथ। तो अब आएगा मेरे पास क्या वॉइड प्रोग्राम। लेट्स कंपाइल इट। वॉइड प्रोग्राम आ गया मेरे पास आंसर में, ठीक है? तो आई होप सबको ये सब चीज समझ में आ गई होगी। किसी को कोई डाउट कमेंट्स के लिए? सर कोड्स में बहुत सारे कैरेक्टर्स का यूज क्यों होता है, इसका मतलब क्या है? सौरभ, मैं आपके क्वेश्चन को समझ नहीं पा रहा। क्या आप बोल रहे हैं कि कोड बहुत लंबा हो रहा है? ये तो देखो, जिस टाइप से लैंग्वेज बनी है, सिंटेक्स बना है, उसी तरीके से कोड लिखा जाता है। और पाइथन जो थी ना वो बाद में आई, तो पाइथन ने सोचा चलो शॉर्ट में कर देते हैं, अगर आप पाइथन को उससे कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? ओके। कलरफुल वर्ड क्यों है रवि पटेल जी? कलरफुल इसलिए क्योंकि जो मेरा कोड है ना वो साथ के साथ मेरे को ना प्रोग्राम जो मेरा है ना वो उसको आइडेंटिफाई करे जा रहा है। ये जो मेरा जो इंटरप्रेटर और कंपाइलर चल रहा है ना वो साथ के साथ देख रहा है कि मैं क्या लिख रहा हूँ, और उसको ना वो ट्राई कर रहा है मैच करने की, यार क्या ये मैं इसको जानता हूँ। तो देखो उसने समझ लिया कि प्रिंट एफ टाइप की एक कमांड होती है, और ये ग्रीन कलर कर दिया, जो जो इसके अंदर लिखा हुआ ना वो मैं आउटपुट कर दूँ। ये कंप्यूटर अपने खुद के लिए लिखता है। ओके, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, वापस से इसको भेजेंगे हम स्लाइड शो पे। यस, कमेंट्स हमने पढ़ लिए। इसके बाद आता है कोड आइडेंटिशन। आइडेंटिशन, ये क्या भारी भरकम सा शब्द है यार। आइडेंटिशन कुछ नहीं होता है। आइडेंटिशन होता है जो हमने यहाँ पे स्पेसेस दी हैं, ये जो हमने स्पेस फ्री की स्पेस दी है ना, इसको बोलते हैं हम आइडेंटिशन, ठीक है? ये जो सारा स्पेस है, हर लाइन के पहले स्पेस है, इसको देने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस कोड को एक ही लाइन में भी लिख दोगे ना, ये कोड चल जाएगा, ठीक है? बट हमने ये लिखी दी है स्पेसिस हम खुद, ताकि हम उसको रीड कर सके। एज यू कैन सी, printf रिटर्न स्टेटमेंट्स हैव बीन आइडेंटिड और मूव टुवर्ड्स द राइट साइड। बिल्कुल सही। ये कंडीशन हम यहाँ पे भी लिख सकते थे, हमने यहाँ स्पेस क्यों दी, एक टैब वाली, ठीक है? इट इज डन टू मेक द कोड इजिली रीडेबल, ठीक है? ताकि हम इजिली एरर फटाफट से ढूंढ सके। ये इसलिए दिया गया है ताकि हम, जैसे ये हम बोल रहे हैं ना, ये डिब्बा है, जो इसका डिब्बा है, ये डिब्बा हम यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, पर हम ना इसको ऐसे करके दिख रहे कि डिब्बा थोड़ा आगे की तरफ लगे, ठीक है? अगर मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल दूं कोड आइडेंटिशन का, हर चीज का एग्जांपल है, रियल वर्ल्ड एग्जांपल है। देखो कोड आइडेंटिशन क्या होता है, सिंपल सा एग्जांपल देंगे। आई थिंक सब लोग को लिस्ट बनानी आती होगी। मतलब आप कॉपी पेन पे जब लिखते हैं, कुछ बच्चे जो होते हैं नोट्स बनाते हैं, मान लो ये मेरी पेज की लेफ्ट मार्जिन है, ठीक है? पेज की लेफ्ट मार्जिन है, मैंने यहाँ पे लिखना शुरू किया। मैंने यहाँ पे क्या लिखना शुरू किया जी? मैंने कहा फर्स्ट पॉइंट है मेरा प्रोग्रामिंग। उसके बाद मैंने लिखा ना 1.1, ठीक है? इसके अंदर मैंने एक सब हेडिंग डाल दी, प्रोग्रामिंग के अंदर मैंने सीखा सी प्रोग्रामिंग। फिर मैंने उसके बाद सीखा 1.2 पे क्या सीखा मैंने? जावा प्रोग्रामिंग। तो बस इतनी सी चीज आपको याद रखनी है कि मैं यार लिख क्या रहा हूं। मैं ना ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये चीज ना इसका पार्ट है, इसीलिए इसका थोड़ा सा आगे किया, बस इतनी सी चीज होती है कोड आइडेंटिफिकेशन, ठीक है जी? तो अभी के लिए देखो काफी सारी चीजें हैं लेफ्ट टू डिस्कस, और अभी हमारी क्लास ऑलरेडी हो चुकी है 1 घंटा क्रॉस। ओके, तो अभी जितना भी आगे का कंटेंट है, कैसे हम और अच्छे से तरीके से आउटपुट कर सकते हैं, अभी तो हमने डायरेक्ट जो लिखा वो आउटपुट आ गया, बट अभी बहुत सारे तरीके होंगे कोड को आउटपुट करने के लिए, ठीक है? अभी के लिए आई होप जितना भी आपको समझ में आ रहा है, आई थिंक आपको ये जो भी हमने अभी तक पढ़ाया, प्रोग्रामिंग क्या होती है, एक काम करते हैं, इसको समराइज करते हैं फटाफट से। कोर्स की समरी लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या सीख लिया था। बच्चों ये समरी नोट कर लेना अपने लिए, ठीक है? हमने सबसे पहले पढ़ा प्रोग्रामिंग के बारे में, प्रोग्रामिंग क्यों होती है, इसका क्या काम है। फिर हमने पढ़ा वाई सी, कि सी लैंग्वेज क्यों, हम किसी और लैंग्वेज में भी कर सकते थे बट सी में क्यों किया, क्योंकि ये बहुत ही पुरानी लैंग्वेज और बहुत ही ज्यादा जानी मानी लैंग्वेज है,
स्टार्टिंग में सबको सी ही सीखनी चाहिए। फिर हमने जब सी लैंग्वेज सीखा तो हमने देखा कि जब हम कोड को रन करते हैं ना, हाउ कोड रन्स, हाउ माई कोड रन्स। फिर मैंने देखा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग, कि जो सी प्रोग्रामिंग का स्ट्रक्चर होता है वो कैसे होता है। हमने फंक्शन के बारे में समझा, हमने मेन फंक्शन के बारे में समझा, हमने फंक्शन की टाइप्स के बारे में समझा। ओके, और हमने रन किया एक बेसिक प्रोग्राम, हमने बेसिक प्रोग्राम रन किया कहाँ पे, ऑन लाइन कंपाइलर पे, ठीक है। और जो भी लिख रहा हूं ना, आप इसको या तो खुद से लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। अभी मेरे को लिखने दो पूरा। उसके बाद हमने पढ़ा कमेंट्स एंड आइडेंटिशन, ठीक है। अभी तक देखो हमने ये टॉपिक्स कवर कर लिए हैं फटाफट से, सब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं 3 तक गिनूंगा, 1 2 3, ओके डन, गुड। तो देखो अभी ये हो गया है आज का लेक्चर, हम यहीं पर समाप्त करना चाहते हैं, ठीक है बच्चों। आई थिंक जितना भी मैंने स्क्रीनशॉट लेने, ओह शिट मैं भूल गया था स्क्रीनशॉट लेने पे बैन है, कोई बात नहीं, वो आपको नोट्स उसकी मैं स्क्रीनशॉट आपको शेयर कर दूंगा, आप उसको लिख लेना। ओके सर, आज प्रैक्टिस किस चीज की करनी है वो आपको दूसरे लेक्चर में समझाया जाएगा कि किस चीज की प्रैक्टिस करनी है। मेनली तो आज आपको खाली कंपाइलर एंड आपको वीएस कोड या फिर और भी जो भी आईडीज होते हैं वो इंस्टॉल करना सिखाया जाएगा, ठीक है। ओके, तो अभी के लिए आई थिंक जितना भी आपको समझाया है आपको समझ में आ रहा होगा, एंड आपको एक नया अप्रोच मिला होगा प्रोग्रामिंग को समझने का, नए तरीके से कैसे प्रोग्राम करते हैं। अभी आप देखते जाओ, जैसे जैसे हम चीजें सीखेंगे ना, आपको इतना अच्छा लगेगा और इतना मजा आएगा ना पढ़ने में कि आप खुद बोलोगे कि सर मेरे को ना ये चीज बनानी है, कैसे बनाऊं, ठीक है। क्यूरियोसिटी आएगी कि सर मैं इससे तो ये भी कर सकता हूँ, मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे को तो ये भी करना है, ठीक है। हर एक चीज आपसे डिस्कस की जाएगी। तब तक के लिए आप अभी जो भी आपने पढ़ा है उसको ट्राई करो रिवाइज करने का, जो आपको मैंने होमवर्क दिया था गूगल सर्च करने का, उसको गूगल सर्च करो, ठीक है। एंड तब तक के लिए बाय बाय, आपको मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों। ओके, हाँ क्लास का रिकॉर्डिंग बिल्कुल मिलेगा, ठीक है। यस, वेलकम वेलकम बच्चों। आशीष सर की क्लास कुछ देर में स्टार्ट होने वाली है, आपको अनाउंसमेंट टैब में फटाफट से आपको मिल जाएगा अनाउंसमेंट। ओके चलो ठीक है बच्चों, बाय।